जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल डेयरी फार्मिंग एंड बिजनेस प्लान पर खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने अपने डेयरी फार्म के लिए जानवर खरीदने हैं, जानवरों की सिलेक्शन करनी है, तो उसमें आपने किन बातों का ख्याल रखना है ताकि अपने फार्म के लिए आप प्रॉफिटेबल जो एनिमल हैं वो खरीद। बेशक आपने किसी मवेशी मंडी से जानवर खरीदने हो या फिर आपने डेयरी फार्म से जानवर खरीदने हो, तो आपने इन चंद बातों का ख्याल रखना है जो अभी हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। यह डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमने इसी गाय के ऊपर हम आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देके हम बताएंगे कि आपने कौन से पॉइंट्स का ख्याल रखना है, जानवर की सिलेक्शन करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है। माशाल्लाह सबसे पहले आप एनिमल देख लें, आप इनको एक दफ़ा एनिमल दिखा दें चारों तरफ से। ये सेकंड लैक्टेशन का प्योर अमेरिकन ब्रेड एनिमल है, सेकंड लैक्टेशन का। माशाल्लाह इसका अटर देखें आप, इसके अटर की क्वालिटी देखें और बाकी फीचर भी इसके आप देखें। तो आपको साथ साथ बताते हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक जो भी आपने ख्याल रखने हैं जानवर खरीदते वक्त। तो अभी हम आपको बताते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले हम अडर की बात कर लेते हैं। तो अडर में आपने देखना है कि जो एनिमल, जो गाय आप दूध वाली खरीदने जा रहे हैं, उसका जो अडर है वो कम्पैक्ट अडर हो। कम्पैक्ट अडर का मतलब यह है कि इसके जो थाने हैं वो घुटनों से ऊपर तक हो, इससे नीचे ना हो। आपने इस बात का ख्याल रखना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो अटर है, जो हवाना है जानवर का, वो इसके घुटनों से जो है वो नीचे ना जाए। तो ये एक बिल्कुल कम्पैक्ट अटर है। वरना आपने बहुत सारे हवाने देखे होंगे कि जो ज़मीन के साथ लटके होते हैं, इधर तक हवाने आए होते हैं, लेकिन आपने उस जानवर का बिल्कुल सिलेक्शन नहीं करनी, क्योंकि उसमें जो है वो मास्टाइटिस के साड़ू के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने वो जानवर सेलेक्ट करना है जिसका कम्पैक्ट अटर हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अडर क्लेफ्ट की। तो अडर क्लेफ्ट बेसिकली होता है ये जो लाइन जा रही है दोनों क्वार्टर के दरमियान में, ये वाली जो लाइन है इसे कहते हैं अडर क्लेफ्ट। तो माशाल्लाह इसका अडर क्लेफ्ट जो है वो भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें अडर हाइट की, तो अडर हाइट होती है जहाँ से अडर शुरू होता है वहाँ से लेकर जिधर आपके थान आते हैं उधर तक जो है इसकी अडर हाइट होती है। माशाल्लाह देखें ये इधर से अडर इसका जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अडर हाइट जितनी अच्छी हो जानवर की, उतना ही जो है वो ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करेगा। वजाइना से बिल्कुल अडर स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद देखें आप घुटनों तक अडर जा रहा है, ये देखें आप यहाँ तक। माशाल्लाह इसकी अडर हाइट भी बहुत अच्छी है। इसके बाद अगर हम अडर विड्थ की बात करें, तो अडर विड्थ होती है इसकी चौड़ाई। तो माशाल्लाह आप हवाने की चौड़ाई देखें, दोनों टांगों के दरमियान कैसे हवाना जो है वो बिल्कुल टाइट है, फंसा हुआ हवाना है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं टीट्स जो थान है इसके, उसकी प्लेसमेंट आपको बताते हैं। तो अभी आप जो है वो इसके थान चेक कर सकते हैं। दोनों जो आगे वाले इसके थान है इनमें कितना फासला है ये आप देख सकते हैं। इसके जो आगे वाले थान है इनमें कितना फासला है, तो इनका जो फासला है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है। इसके जो पिछले दो थान हैं उनमें थोड़ा सा फासला कम है, लेकिन आपने जो एनिमल सेलेक्ट करने हैं उसमें जब पिछले थानों में भी फासला होना चाहिए। इसके बाद आप देख लें वहाँ से इसकी मेन देखें आप चीज़, वजाइना से हवाना का स्टार्ट हो रहा है, वजाइना से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आप देखें नेवल कोट तक जा रहा है, नेवल कोट तक इसका हवाना जा रहा है। माशाल्लाह देखें अपना कितना खूबसूरत प्यारा हवाना है इसका एनिमल का। तो अगर आपने कहीं भी अपना मवेशी मंडी से या फिर किसी डेयरी फार्म से जानवर सेलेक्ट करने हैं, तो आपने बिल्कुल ऐसा अटर देखकर जो है वो एनिमल सेलेक्ट करना है। माशाल्लाह इसकी अटर डेप्थ भी आप चेक करें कितनी खूबसूरत है, और अटर डेप्थ भी जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा या आपके साथ शायद वाक़या भी हो कि आप जो है वो जानवर खरीद कर ले आते हैं अपने फार्म पर, वो दूध की पैदावार अच्छी दे देता है, वो दूध की अच्छी पैदावार दे देता है, लेकिन वो जो है लेमनेस का शिकार हो जाता है। तो इसके लिए आपने जो है वो इसके फुट एंगल पर और इसके बाद इसकी फुट एंगल पर काम करना है। इसका जो फुट एंगल है वो 45 डिग्री होना चाहिए इसका। अभी हम आपको बताते हैं कि फुट एंगल होता क्या है। ये देखें आप इसके पाँव रखने का स्टाइल चेक करें। ये देखें ये वाला जो एंगल बन रहा है ये आप देख रहे हैं, इसको फुट एंगल कहते हैं। अगर ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होगा तो फिर भी लेमनेस के ज़्यादा केसेस आएंगे। ये बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए 45 डिग्री पर। इसके बाद अगर हम इसका बैक साइड से आपको व्यू दिखा दें तो आप देखें इसकी जो लेग्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। ये लेग्स जो हैं वो पिछली जो इसकी टांगें बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ताकि जो है वो जानवर का अटर जो है वो जितने ज़्यादा ये स्ट्रेट होंगी उतना ज़्यादा इसका हवाना खुल सकेगा। अगर ये वाली लेग इस तरह कर्व होगी तो हवाना जो है उसको उतनी जगह नहीं मिलेगी खुलने के लिए, तो जानवर जो है वो हवाना कम बनाएगा। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। इसके बाद आप एनिमल के बॉडी पार्ट्स की बात कर लें तो माशाल्लाह एनिमल का स्ट्रक्चर चेक करें आप। स्ट्रक्चर होता है हाइट, माशाल्लाह आप एनिमल की हाइट देखें। उसके बाद आप इसकी बॉडी डेप्थ चेक करें, और इसके बाद रिब्स में भी फासला जो है वो जितना ज़्यादा होगा आपके एनिमल की प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा ये फीड कंज्यूम करेगा।
और उसके नतीजे में ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करेगा। ये आप देख सकते हैं, रिस्क का फासला भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी के साथ साथ आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि अगर आप दूध वाला एनिमल खरीदने जा रहे हैं जो कि क्लोजअप में है, तो आपने एनिमल के बीसीएस को भी देखना है। माशाल्लाह इस एनिमल का बीसीएस आप देखें, आपने जो एनिमल खरीदना है उसका बीसीएस 3.5 से कम नहीं होना चाहिए। गाय ने बच्चा दे के मिल्किंग में आना है, तो वहाँ पर उसकी जो अर्ली डेज होंगे वहाँ पर फीड जो उसकी कंजप्शन है वो इनटेक जो है इसका फीड इनटेक कम होगा, तो फिर आपका जो एनिमल है उसका बीसीएस और ज़्यादा डाउन होगा, तो वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जा सकता है। इसलिए आपने ऐसे एनिमल की आपने सिलेक्शन करनी जिसका बीसीएस 3.5 हो। इसी के साथ हम आपको एक और चीज़ आप देखें, ये जो दो बोन आप ये जो दो हड्डियाँ आप देख रहे हैं इनको कहते हैं हुक बोन, और ये वाली जो हड्डियाँ आपको नज़र आ रही हैं इनको कहते हैं पिन बोन। हुक बोन को बेसिकली आप जो क्या देते हैं, जिसे क्या देते हैं कि पुट्ठे। तो इसकी जो हुक बोन है उनमें डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। जिस तरह आप क्या देते हैं अक्सर के पुट्ठे चौड़े होने चाहिए, जानवर के पुट्ठे जो हैं वो चौड़े होने चाहिए, इनके हुक बोन में जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए। इसके बाद हुक बोन से लेकर पिन बोन तक का जो एरिया, ये वाला एरिया बनता है, इसे कहते हैं रैंप एंगल। तो ये रैंप एंगल जो है ये ज़्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा स्लोप होगा तो उस एनिमल में वजाइनल प्रोलैप्स के केसेस जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। इसलिए आपने इन चंद बातों का ख्याल रखना है जानवर खरीदते वक्त। माशाल्लाह एक दफ़ा फिर आप इस जानवर का हवाना चेक करें, बॉडी के बाकी पार्ट्स चेक करें, इसके साथ साथ आप इसकी लेग की स्ट्रेंथ चेक करें। आप माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर है। तो आपने जब अपने एनिमल की सिलेक्शन करनी है तो आपने इसी तरह यही जो आपको फीचर हमने बताए हैं उन फीचर का आपने ख्याल करना है, ताकि आप जो है वो एक अच्छे एनिमल की सिलेक्शन कर सकें और अपने फार्म को जो है वो प्रॉफिटेबल बना सकें। तो आज के लिए इतना ही हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।